आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चिंताजनक, रो रही चीख रही कक्षाओं से भाग रही हैं छात्राएं। चंपावत के सरकारी स्कूल में 39 छात्राएं बेहोश, अभिभावक बोले दैवीय प्रकोप। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के जिला पंचायत से 93 किलोमीटर दूर स्थित एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं के इन दिनों एक साथ रोने, चीखने और कक्षाओं से भागने की घटना हो रही है। करीब 39 छात्राएं ऐसी हरकतें कर रही हैं। अभिभावक इसे दैवीय प्रकोप बता रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग इसे मास हिस्टीरिया का केस बता रहा है। पार्टी ब्लॉक के रमक जीआईसी में 82 छात्राओं और 69 छात्र पढ़ते हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह से 6वीं से इंटर तक की कई छात्राएं अचानक सिर घूमने, सिर दर्द होने की शिकायत के बाद रोने, चिल्लाने के बाद भागने लगती हैं। रोज 5 से 7 छात्राएं ऐसा करती हैं। हर दिन नई छात्राएं इसमें शामिल हो जाती हैं। प्रधानाचार्य एसपी गंगवार ने बताया कि पार्टी ब्लॉक की स्वास्थ्य विभाग की टीम बुलाकर छात्राओं का इलाज कराया गया। टीम ने 45 से अधिक छात्राओं का चिकित्सक परीक्षण किया, लेकिन हालात जस के तस हैं। जीएम सरसों को मंजूरी नहीं मिली तो क्या देश का विनाश हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय संक्रमण के खतरे पर केंद्र से जवाब मांगा। जीन संवर्धित जीएम सरसों से पर्यावरणीय संक्रमण के खतरे की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जीएम सरसों को पर्यावरणीय रूप से मंजूरी देने के पीछे ऐसे क्या अनिवार्य कारण हैं जो पूरे नहीं हुए तो देश का विनाश हो जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पश्चिमी देशों के उलट भारतीय किसान शिक्षित नहीं है। कृषि मेला और कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रम के बावजूद वह जीन और आनुवंशिक बदलाव के बारे में नहीं समझते। यही जमीनी हकीकत है। बेटे की चाहत में बेटी को मारने वाली मां को उम्र कैद। बेटे की चाहत में 28 दिन की बेटी को नहर में फेंककर जान लेने के मामले में कोर्ट ने मां को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले को छिपाने के आरोप में पिता को 4 साल की सजा सुनाई गई। ठंड बढ़ने से बर्फ में तब्दील हुई ऋषिगंगा। तो बद्रीनाथ धाम में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात को यहां तापमान शून्य से नीचे पहुंच रहा है, जिससे धाम के आसपास बहने वाली ऋषि गंगा पूरी तरह से जम चुकी है। समान नागरिक संहिता कमेटी का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया। तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने को गठित कमेटी का कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया गया है। कमेटी को पूर्व में दिया समय 28 नवंबर को समाप्त हो गया था। अब कमेटी के पास रिपोर्ट देने के लिए मई तक का समय है। 2 पहिए चलाते पकड़े नाबालिग छात्र, 25-25 हज़ार का चालान। तो ट्रैफिक पुलिस ने दून में 2 पहिए चलाने वाले नाबालिग छात्राओं के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन पुलिस ने 10 छात्राओं को वाहन चलाते हुए पकड़ा। सबके वाहन सीज कर 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माना के चालान किए गए। चालान का निस्तारण न्यायालय के समक्ष होगा। ऐसे मामले में छात्रा के अभिभावक या गाड़ी के मालिक को 3 साल की जेल का भी प्रावधान है। मंत्री से बोले एमबीबीएस छात्र, सर अच्छा खाना नहीं मिलता। तो दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सामने एमबीबीएस छात्रों ने यहां की व्यवस्था की पोल खोल दी। हॉस्टल एवं मेस के औचक निरीक्षण में छात्रों ने स्पष्ट कहा कि सर यहां खाना ठीक नहीं मिलता, जिससे छात्राएं पूर्व में बीमार हो चुके हैं। दून में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए शिफ्ट करनी होगी लाइनें। तो आईएसबीटी के पास बनना है मेट्रो स्टेशन। दोनों एजेंसियों के बीच नहीं बन पाई है सहमति। एचआईवी संक्रमण दर घटी। तो उत्तराखंड में एचआईवी संक्रमण दर 0.48 से घटकर 0.24 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को दून में गांधी पार्क से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर जानकारी दी। आईएमए 10 साल में पहली बार नहीं होंगे अफगान कैडेट। तो आईएमए की पासिंग आउट परेड में 10 वर्षों में पहली बार कोई अफगान कैडेट नहीं होगा। वर्ष 2011 से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत भारतीय सैन्य अकेदमी ने अफगान कैडेटों को प्रशिक्षित करना शुरू किया था। बीती 11 जून को आयोजित परेड में 43 अफगान कैडेट का आखिरी बैच
अकादमी से पास आउट हुआ था। ये युवा तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्जे से पहले यहाँ आए थे। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अफ़गान नेशनल आर्मी का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे आईएमए और अन्य रक्षा संस्थानों में ने उनका प्रेमी से प्रशिक्षण सुपारी दिलाकर कराई पति की हत्या। तो गुच्चू पानी में हुई ई रिक्शा चालक मोहसिन हत्याकांड का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। मोहसिन की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से सुपारी दिलवाकर कराई थी। हत्या का सौदा 2 लाख रुपए में तय हुआ था। इसके लिए यूपी के बागवा से 3 सुपारी किलरों को दून बुलाया गया। महज 20,000 रुपये एडवांस मिलने पर आरोपियों ने मोहसिन की हत्या कर दी। बात नहीं करने से नाराज आरोपी ने झोंका था फायर। तो कारगिल चौक के पास युवती पर फायरिंग करने के आरोपी अक्षय कुमार निवासी चौहेदड़ी देवबंद जिला सहारनपुर को पुलिस ने गुरुवार को आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में शामिल आरोपी का दोस्त नकुल फरार है। पकड़ा गया आरोपी किसान का बेटा है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। होटल से चैन चुराने वाला आरोपी दबोचा। तो झड़ी पानी स्थित होटल केसल में ठहरे जितेंद्र सिंह रावत निवासी लक्ष्मीपुर प्रेम नगर देहरादून की पत्नी की सोने की चैन चुराने वाले आरोपी उपेंद्र सिंह निवासी शिव विलास कलसिया स्टेट मसूरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इग्नू की परीक्षाएं 16 केंद्रों पर आज से। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2022 की सत्रांत परीक्षा 2 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 9 जनवरी तक चलेगी। अंकिता को इंसाफ के लिए एनएसयूआई की रैली। तो चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक चार्जशीट नहीं होने से गुस्साए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सुभाष रोड से घंटाघर तक रैली निकाली, जिसके बाद घंटाघर पर प्रदर्शन कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। यूके SSSC परीक्षा की जांच इसी हफ्ते पूरी होगी। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की एलटी सहित 8 परीक्षाओं की जांच इसी सप्ताह पूरी होने की उम्मीद है। अध्यक्ष जीएस मरतोले ने बताया कि जांच अंतिम चरण में है। दिसंबर माह में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने LTPA कनिष्ठ सहायक पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार परीक्षा की जांच रिटायर IAS SS रावत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी को सौंपी है। उक्त में से 7 परीक्षाओं में विवादित भर्ती एजेंसी RMS टेक्नो सॉल्यूशन की भूमिका रही है, जबकि व्यक्तिगत सहायक की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से NSCERT ने कराई थी। इसमें से LTPA पुलिस रैंकर्स और कनिष्ठ सहायक का परिणाम भी जारी हो चुका है, इसलिए युवा नियुक्ति के लिए दबाव बनाए हुए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को चयनित युवाओं ने आयोग मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हाईकोर्ट पहुंचा अधीनस्थ आयोग। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2020 नकल मामले में फिर ट्रायल शुरू करने को उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग हाईकोर्ट पहुंच गया। आयोग ने इस बार नकल प्रमाणित होने के आधार पर खुद को पार्टी बनाए जाने की पैरवी की। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के नकल मामले में फरवरी 2020 में हरिद्वार और पौड़ी जिले में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन इस प्रकरण में एक बड़ी कामयाबी यह रही कि इसमें सरकार या आयोग पक्ष नहीं बने। पुलिस ने तब मात्र अभ्यर्थियों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दिया। नतीजन जांच में नकल प्रमाणित होने के बावजूद वादी प्रतिवादी के बीच समझौता होने से केस खारिज हो गया। इससे किसी का दोष साबित नहीं हुआ। इस भर्ती परीक्षाओं पर हुए विवाद के बीच आयोग ने इस मामले में कार्मिक विभाग को फिर पैरवी के लिए पत्र लिखा था, पर कार्मिक विभाग ने इसके बजाय आयोग को शेष अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देने का सुझाव दिया। इस कारण आयोग ने अब इस मामले में खुद ही पार्टी बनने का निर्णय लिया है। प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 2 शिक्षक तैनात होंगे। तो राज्य के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में न्यूनतम 2 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। एकल शिक्षक व्यवस्था को सरकार बंद करने जा रही है। करीब 1500 स्कूलों को इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड परीक्षाओं को बेहतर करने के लिए छात्रों के लिए हर 15वें दिन आंतरिक परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उत्कृष्ट बेसिक स्कूल में न्यूनतम 4 शिक्षक तैनात होंगे। NIOS DLED मामले में रिपोर्ट तलब। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार। तो
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनयूएस से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों को 2648 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन से पूरे प्रकरण की तथ्यों के साथ रिपोर्ट तलब की है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक यदि मुख्यमंत्री के स्तर पर याचिका को वापस लेने का निर्णय होता है तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लिया जाएगा। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के साथ ही एनयूएस से डीएलएड करने वालों ने इसके लिए आवेदन किए थे। सरकार ने एनयूएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पहले शिक्षक भर्ती में शामिल किया, जबकि बाद में उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ एनयूएस से डीएलएड अभ्यर्थी शासन के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने शासन के 10 फरवरी 2022 के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई। शिक्षा सचिव के मुताबिक न्याय विभाग के लिए गए सुझाव के बाद याचिका दाखिल की गई। मुख्यमंत्री के इस प्रकरण में तथ्यों के साथ रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें प्रकरण में अभी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया है। प्रकरण 35 एनयूएस से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों से जुड़ा है। 60 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी रद्द। तो शिक्षा विभाग में अधिकारियों के मुताबिक एनयूएस से डीएलएड को यदि शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया तो 60 से ज़्यादा बीएड के आधार पर नियुक्ति पाए शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होगी। 5 भर्तियों से पद घटाए, आयोग ने 57 पद लौटाए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 5 बड़ी भर्तियों के पद घट गए हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश के तहत आयोग ने दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटा दिए हैं। अब इन पदों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी या आगामी अध्याचन में शामिल होंगे। तो किस पद में कितने पद शासन को वापस? उत्तराखंड पीसीएस में 4, उत्तराखंड लोअर पीसीएस में 6, उत्तराखंड एपीओ भर्ती में 2, उत्तराखंड जेई में 41, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में 4। तो भर्ती में नहीं मिला कोई योग्य पद आगे बढ़ाए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की व्यवस्थापक अधिष्ठान परिषद 2021 में कोई भी उम्मीदवार आर्य अंक नहीं ला पाया। इस वजह से जनरल का 1 और एससी का 1 मिलकर कुल 2 पदों को आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके तहत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 23 सितंबर 2022 को आयोजित व्यवस्थापक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधिष्ठान परिषद 2021 का चयन परिणाम 1 दिसंबर 2022 को घोषित कर दिया गया है। चयन परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांक एवं उत्तर कुंजी उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा का परिणाम दिनांक 1 दिसंबर 2022 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार माह जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में होना प्रस्तावित है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बीएल में करें आवेदन। तो 260 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 43 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूकेपीएससी में अवसर तो 445 जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ OSSC में 7500 से ज़्यादा रेगुलर टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 143 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं TADC में शॉर्ट ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। RSMSSB में 3500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आयुष यूजी ऑनलाइन राज्य काउंसलिंग 19 दिसंबर से। तो आयुष यूजी में प्रवेश को उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल तय कर दिया गया है। काउंसलिंग 2 चरणों में होगी। 19 दिसंबर से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ड्रोन से होगी दवा की डिलीवरी, ब्लड सैंपल भी होंगे एकत्र। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे के लिए प्रशासन मुस्तैद। तो आगामी 8 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर दून पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति यहाँ 9 नवंबर को पहले मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकेडमी में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित करेंगी। इसके बाद वह दून विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। वही खबर है, 2 दुर्घटनाओं में बच्चे सहित 2 की मौत। 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक बच्ची सहित 2 की मौत हो गई। नेहरू कॉलोनी निवासी असद बोगड़ा ने बताया कि 28 नवंबर की शाम वह बेटी आराधना व भतीजी आराध्या के साथ बाजार से घर लौट रहे थे। मॉडल कॉलोनी आरा घर के निकट पीछे से आ रही कार ने पीछे से उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में 5 साल की आराधना को काफ़ी चोटें आई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सेना प्रमुख लेंगे पासिंग आउट परेड की सलामी। तो भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए की पासिंग आउट परेड में निरीक्षण अधिकारी सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे होंगे। 10 दिसंबर को होने वाली परेड के बाद देश विदेश के 344 जेंटलमैन कैडेट बतौर अधिकारी अपने अपने देश की सेना के अभिन्न अंग बनेंगे। 10 साल में सबसे कम ठंडा रहा नवंबर। तो इस वर्ष नवंबर में सामान्य से 65% कम बरसे मेघ। उत्तराखंड में धर्मांतरण पर सख्त कानून को संतों का समर्थन। तो धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने को सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल को संत समाज का व्यापक समर्थन मिला है। सिंगल स्टोरी नक्शों के लिए नहीं काटने होंगे प्राधिकरण के चक्कर। तो आवेदक और आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर के आधार पर पास किए जाएंगे आवासीय नक्शे। बैकडोर भर्ती का मामला उठाने से रोकना जनता से अन्याय। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहर ने कहा कि 2 दिन चले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले को उठाने से रोकना जनता के साथ अन्याय है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि बैकडोर भर्ती करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। कांग्रेस इस पक्ष में है कि नेताओं की कलई खुलनी चाहिए और जिसने नैतिकता का पतन किया उसके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली में की कई चुनावी जनसभाएं। जेएनएम का कोर्स कर रही छात्रा का अपहरण कर किया दुष्कर्म मुकदमा। तो काशीपुर से खबर है, जेएनएम का कोर्स कर रही एक युवती को रास्ते से अपहृत कर 2 युवक डरा धमकाकर गन्ने के खेत में ले गए। आरोप है कि इनमें से एक युवक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वारदात के 3 दिन बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पंतनगर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के विश्वेश्वरैया भवन हॉस्टल में बीटेक चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। दोनों ओर से लात घुसे चले। करीब 12 छात्रों के घायल होने की सूचना है। विकास नगर में साल के 174 पेड़ काटने का रिपोर्ट तलब किया गया। हवाई फायरिंग में जेई व ठेकेदार सहित 5 गिरफ्तार। तो ज्वालापुर क्षेत्र में ऊर्जा निगम के ठेकेदारों को लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करना भारी पड़ गया। वही खबर है, रुड़की से मंडी निरीक्षक को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते दबोचा। हर स्कूल में 2 शिक्षक होना जरूरी। तो शिक्षा मंत्री ने कहा प्रदेश में एकल शिक्षक की व्यवस्था होगी समाप्त। प्यार में धोखा मिलने पर युवक ने छात्रा पर झोंका था फायर। वोटर आईडी के लिए अभियान चलाएं। तो जिले में वोटर आईडी के आधार लिंक करने और नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का काम बेहद सुस्त गति से किया जा रहा है। इन सब पर जिलाधिकारी सोनिका ने नाराजगी जताई है। खाली सड़कों पर हूटर बजाने से डीजीपी नाराज। तो खाली सड़कों पर पुलिस के वाहनों में हूटर बजाने पर डीजीपी अशोक कुमार ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सामान्य परिस्थितियों में अनावश्यक रूप से हूटर के प्रयोग न किए जाने के निर्देश दिए। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 4,465 छात्राओं को मिली डिग्रियां। तो 10वां दीक्षांत समारोह 159 को मिली पीएचडी की उपाधि। 4,306 को स्नातकोत्तर की उपाधि दी गई। ढोल वादक सोहन लाल को मिली मानक उपाधि। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से डॉक्टरों को की मानक उपाधि हासिल करने वाले ढोल वादक सोहन लाल को ढोल की थाप विदेश की धरती में भी गूंजी है। टिहरी जिले के पुजार गांव निवासी सोहन लाल का जन्म 1 जनवरी 1966 को हुआ। 22 साल और 3 अर्जुन अवार्ड मिले। तो राज्य गठन के 22 सालों में अभी तक प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है।
फेसबुक आईडी बनाकर की अश्लील टिप्पणी, तो देहरादून से खबर आई है। गंगोत्री नेशनल पार्क में पहुंचे 694 विदेशी पर्यटक, तो 30 नवंबर को बंद हुए पार्क के गेट। इस साल कुल 29,020 सैलानी पहुंचे। अब 1 अप्रैल को खुलेंगे गेट। तो गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट के साथ गरतांग गली के गेट शीतकाल के लिए गत 30 नवंबर को बंद कर दिए गए। अब पार्क व गरतांग गली के गेट 4 महीने बाद 1 अप्रैल 2023 को खोले जाएंगे। पेंशन को लेकर के 18 को कर्णप्रयाग में होगी हुंकार रैली। बद्रीनाथ हाईवे पर रुका ऑल वेदर रोड का काम, धोखाधड़ी करने वालों को 7 साल की कैद हुई। वहीं खबर है नई टिहरी से बस में हुई भिड़ंत में कार सवार घायल। तो चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर विपरीत दिशा से आ रही बस और कार की भिड़ंत हो गई, जिससे कार सवार घायल हो गया। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से वन विभाग ने 51 अतिक्रमणकारियों को दिए भूमि खाली करने के आदेश। केदारपुरी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। कई गांवों में पानी की किल्लत, तो श्रीनगर से खबर आई है। मेधावी छात्राओं को तैयारी के लिए फ्री मिलेगी किताबें। तो उत्तरकाशी से खबर है जनपद के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें मुफ्त दी जाएंगी। घनसाल से खबर आई है आदमखोर गुलदार का 2 दिन बाद भी पता नहीं। तो ट्रैप कैमरे लगाने के साथ ही मारने के लिए तैनात किए गए हैं 2 शिकारी। सेलाकोई में पौड़ी के युवक की संदिग्ध हालत में मौत। थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव छत पर लगी कुंडी में चादर के सहारे लटका मिला। हरिद्वार से खबर है 150 करोड़ की जमीन से हटाया अतिक्रमण। गुरुकुल को दिया जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। वकीलों ने कोर्ट उतार कर बांधा काला फीता। तो स्थानीय स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया में फेरबदल का किया विरोध। वहीं खबर है हरिद्वार से हवाई फायरिंग में जेई सहित 5 गिरफ्तार। रोशनाबाद से खबर है साजिद के हत्यारे को आजीवन कारावास हुई। मिनी बैंक में चोरी का 5वां आरोपी गिरफ्तार किया गया। पंजाब में ग्रामीणों और मजदूरों पर लाठीचार्ज का विरोध किया गया। तय रूट पर चले ई रिक्शा मिली राहत। तो शहर के कलर रोड से ई रिक्शा संचालन की व्यवस्था शुरू हुई। जागरूकता रैली निकाल बताई एड्स की भयावहता। वही खबर है हल्द्वानी से लीकेज पी रहा हल्द्वानी वालों के हिस्से का 10% पानी। तो हल्द्वानी में 5 दशक पुरानी सीमेंट की पाइपलाइन की मियाद हो चुकी है। वाहन की टक्कर से डंपर चालक की मौत। तो ट्रचिंग ग्राउंड के पास डंपर खड़ा कर लौट रहे चालक को कूड़ा वाहन ने टक्कर मार दिया। आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में उसे बेस अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। गजराज को रेलवे ट्रैक पार करने के लिए बनेंगे रैंप। 17 मरीन बस्तियों में 2325 परिवारों का होगा पुनर्वास। मलखंभ में दिखाया दम। तो जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। वही खबर है चंपावत से सिपटी और बडोली में तेंदुए दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। बागेश्वर पिथौरागढ़ में भी आए थे मामले। स्पोर्ट्स कॉलेज में जल्द शुरू होगी खेल गतिविधियां। 3 दिन में सुधार दें मसमोली चलमोड़ी सड़क। तो डीडीहाट ब्लॉक प्रमुख ने दी ग्रामीणों के साथ लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरने की चेतावनी। पीएम आवास योजना के 181 भवन अधूरे हैं। गैस उत्पादन कम और दाम आसमान पर हैं। प्रतियोगिता में ध्यानचंद सदन ने जीते 37 पदक। 5 वर्ष बाद खुले ताले, फिर भी सीटें खाली। तो चंपावत से खबर है दिसंबर 2017 से बंद था ताला देश का ITI। 2 टेंडरों में 44 सीटों में से 25 सीटों के लिए ही आए आवेदन। वहीं खबर है रानीखेत से देना में वृद्ध को निवाला बनाने वाला तेंदुआ आदमखोर घोषित हुआ। भालू के हमले में जख्मी बुजुर्ग STH से एम्स में रेफर किए गए। वन विभाग ने 104 बंदरों को पकड़ अल्मोड़ा भेजा। रेगुलर पुलिस करेगी विकास हत्याकांड की जांच।
उत्तरायणी मेले को भव्य बनाने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित। तो डीएम तो मेले में झोड़ा चांचरी छपेली लोक विधा की दिखेगी झलक। आज़ादी के आंदोलन की गवाह रहा है बागेश्वर का उत्तरायणी मेला। वहीं खबर आई है नानक मत्ता से बस और ट्रक की भिड़ंत में नवविवाहिता की मौत। तो अनियंत्रित हुई कार को बचाने के चक्कर में प्राइवेट बस सड़क पर तिरछी हो गई। इसी बीच सामने से आ रहे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। कार भी सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। हादसे में बस के दरवाजे पर खड़ी नवविवाहिता की टायर से कुचलने से मौत हो गई। 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही खबर है ये काशीपुर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सहित नाले में गिरा श्रमिक मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से दृष्टिबाधित युवक की मौत हो गई। वही खबर है ये केलाखेड़ा से अनियंत्रित होकर के डंपर पलटा, चालक की मौत हो गई। बीटेक पास बिटिया ने की घुड़ चढ़ी। ससुराली बोले शाबाश बहू। तो परिवार में बेटा न होने के कारण परिजनों के प्रस्ताव को मानकर शुरू की नई परंपरा। वही खबर है दिनेशपुर से 100% रहा बीएड द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फल। गोदाम में आग लगने से लाखों की क्षति हुई। वही खबर है रुद्रपुर से संदिग्ध हालत में सिटकुल कर्मी की मौत हो गई। खटीमा से खबर है युवक का शव लटका मिला। बिना तलाक दिए दूसरी शादी की केस दर्ज किया गया। तो किच्छा से खबर आई है 10वीं की छात्रा ने दोस्त पर कर दी घर की तिजोरी कुर्बान। तो नाबालिग छात्रा ने दोस्ती निभाने के लिए अपने घर की तिजोरी में रखे 6.5 लाख रुपए कुर्बान कर दिए। लाखों की रकम मिलने के बाद दोस्त ने जमकर शॉपिंग की, जबकि छात्रा के पिता ने घर की चोरी के शक में कॉलोनी में रहने वाले लोगों के खिलाफ तहरीर दी। बाद में छात्रा ने घर में घटना की जानकारी दी तो सच्चाई सामने आई। रूस के दल ने परखी कॉर्बेट नेशनल पार्क की व्यवस्थाएं। उत्तरकाशी जिले में बढ़ी लड़कियों की तस्करी। तो भारत चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले में कोविड काल के बाद से मानव तस्करी की घटनाओं में वृद्धि चिंता का विषय है। मानव तस्करी के विरुद्ध कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि उत्तरकाशी जिले में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी हो रही है। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या में लड़कियों की तस्करी शादी के लिए की जाती है, जिसमें भी उत्तरकाशी जिला सबसे आगे है। वही खबर है ये रुद्रप्रयाग से यातायात नियमों को लेकर के किया जागरूक। भारत चीन सीमा पर संयुक्त युद्धाभ्यास में दिखा सेना का शौर्य। अभियान दिखावा लापरवाह बनी खाकी तो खाना पूर्ति। तो कोटद्वार से खबर है रामणी पुलिंडा मार्ग पर केवल 2 दिन चलाया पुलिस ने अभियान। वही खबर है विकास नगर से एटीएम तोड़ नगदी चोरी के प्रयास में युवक को गिरफ्तार किया गया। पछवा व जौनसर बाबर में निकाली जागरूकता रैली। राजकीय इंटर कॉलेज त्यूनी में प्रधानाचार्य व शिक्षकों के पद भरने की मांग की गई। सेलाकुई में फंदे से लटका मिला युवक का शव। पुल पर ई रिक्शा पलटने से महिला की मौत, 2 घायल। तो विकास नगर से खबर आई है। वही खबर है ऋषिकेश से मृतक की पत्नी को रोजगार देने के आश्वासन पर हुआ अंतिम संस्कार। वही खबर है भालू व गुलदार से गांव में दहशत बनी हुई है। हल्द्वानी से खबर है खतरे का सफर 10 मीटर ही आगे बढ़ी मशीन। 6 दिन में उठा 200 मीट्रिक टन कचरा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। टनकपुर से मथुरा ट्रेन में लगेंगे वातानुकूलित डिब्बे। तो टनकपुर मथुरा के बीच चल रही विशेष ट्रेन में यात्री अब वातानुकूलित डिब्बे का आनंद उठा सकते हैं। वही खबर है पिथौरागढ़ शराब के नशे में चला रहा था बाइक, गिरफ्तार किया गया। हिंसक गुलदार आदमखोर घोषित वन्य जीव प्रतिपालक ने दी अनुमति।